मेरी रेगुलर क्लासेस होती, रेगुलर जो मेरी क्लासेस होती है ना, उसमें तो मैंने सेटिंग ही ऐसी की होती है ना कि उसमें जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो वो साथ ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह जो अलग से होती है उसके लिए फिर ख्याल करना पड़ता है, खुद से सेट करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ तक आपको टेबल के अंदर कोई और चीज़ मुश्किल नज़र आ रही हो? मैंने अपने तौर पे मैंने आपको टेबल पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब टेबल को यूज़ में डालना वो यूज़ में मुश्किल होता करते है। हैं, अब उसको यूज़ में लाते हैं। अब हम करते हैं, ये 4 एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूँ, यानी ये टोटली मैं करूँगा, उसके बाद ये जितनी एग्जांपल्स हैं ना, ये सारी आप करेंगी और इसके साथ इन सवालों के जवाब आप देंगी। और फिर उसके बाद जो है इसी की जो वर्कबुक होती है ना, वर्कबुक के अंदर भी काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, वर्कबुक की एग्जांपल्स भी आप करें, उसके एंड पे वर्क आंसर्स दिए होते हैं। वर्कबुक है ओह आपके अच्छा, पास? एंड पेंसिल दिए होते हैं? हाँ, वर्कबुक है, पर वो उसके कभी अंदर, यूज़ नहीं हुई। हाँ, उसके अंदर एंड पे आंसर्स हैं। आपने इसी 5th यूनिट का फर्स्ट सेक्शन जो होता है आ बोलूँ मुँह, उसको निकालना है। ठीक है। उसको हुँ, निकालने के बाद वहाँ पे जो लिखा होगा ना, मैं अभी बल्कि आपको दिखा देता हूँ ये बुक। ये बिल्कुल ऐसी ही बुक है पर आई थिंक थोड़ी पतली है। हाँ, सेकंड जो बुक है वो थोड़ी पतली है, उसमें कम हुँ, पेजेस होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स के करने वाली एक्सरसाइजेस उसमें होती हैं, तो वो कम होते हैं। अच्छा, अब ये है 5th जो आपको खुद से करना है। ये देखें, ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, इन सब के ऊपर आपने कल जब आप मेरे साथ क्लास अटेंड करने हैं तो ये सारे आपने अटेम्प्ट करने, ये भी करने हैं, ये सारे भी करने हैं, ये भी करने हैं, ये सारे, ठीक है। और कल की क्लास में आप जो है आपको इसके अंदर, जैसे ये तो जो रिसर्च बेस है ना वो चाहे आप छोड़ दें, ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च करनी पड़े और फिर उसके बाद जुमले बनाने पड़े, इसको छोड़ दें। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिसमें सिर्फ आपको ज़मान का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वहाँ पे आपने लगा के, तो आप मुझे फ़ोटो भेज सकती हैं, मैं बल्कि इसके तो एंड पे आंसर्स दिए होते हैं, आप क्रॉस चेक भी कर सकती हैं कि जी कितने आपने ठीक किए और कितने नहीं ठीक किए। और कल की क्लास में आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए, आपने कुछ अटेम्प्ट किया हो, एंड पे आपको जवाब कुछ मिले, उस सूरत में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ है आपका, और ठीक है, जो एंड वाला जवाब है वो क्यों मैच नहीं किया, उसके ऊपर हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। चलें, अब हम इसके अंदर अगर आप नोट करें, पहली जो फील है, इन सब के अंदर, इन चारों के अंदर उन्होंने जो फील इस्तेमाल की है वो कौन सी है? तहखेजे वाली है। जैसे यपमक के अंदर अगर आप देखें, यपमक फील है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही हेजे है। एक हेजे वाली फील के अंदर हमने क्या करना है, हमने टू वे वॉवल हार्मनी फॉलो करनी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यापार। इसी तरह ये ओलुमलू बनाया है, और यापार के आगे जो बैन की वजह से हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि बैन का सफिक्स क्या होता है? होता है। तो हम क्या कहेंगे, कब होता है? जब हमें एंड पे कॉन्सोनेंट मिल रहा है, ठीक है जी। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल एंड पे कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे जैसे कोलुम सूज के अंदर हुआ था, तो फिर हमने क्या किया था? जस्ट में लगाया था। यहाँ पे नोट करें तो यपार के बाद क्या हुआ? बैन का सफिक्स जो है वो लग गया। यहीं पे अगर हमें इसको ओलुमसूज बनाना होता तो हम क्या करते? यप माम, जब मास अ, यपमाम, बैन बैन यपमाम, बेन ओ बेन यपमास, यपमम, सैन यपमासन, ठीक है। सन और यपमासन, इसी ठीक का है। ओलुमलू बनाना होता, बना हुआ है यपारम, सैन यपारसन, ओ यपार, बिज यपारिस, सिज यपारसनस, ओनलार यपारलार, ठीक है। इस तरह करके ठीक है, इवन आप ये कर सकती हैं कि इस तरह के इसका टेबल जो है वो 10 डिफरेंट फील लेयर लें, यहाँ से उठाएं, ठीक है। उन 10 फील लेयर का ये वाले टेबल बना लें। आज की रात में अगर आप ये 10 फील लेयर के टेबल बना लेती हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि बार बार मतलब आप फीलर मतलब मुझे समझ जैसे नहीं आया। फॉर एग्जांपल एक फील ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, हाँ, पांचवी, छठी, ये 10 है ना, 10 की 10 फीलर के लिए ये पूरा पूरा टेबल ड्रॉ करें आप। अच्छा ठीक है, टेबल, तो ठीक है, ठीक टेबल है। आप इनका ड्रॉ कर लेंगे ना, ये 10 की 10 का, आपको सारा हाँ, क्लियर हो जाएगा, आपको कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ठीक है, मैं और कोशिश कर सकती हूँ। और आपके सामने टेबल पड़ा होगा, आपने क्या करना है, 10 टाइम्स टेबल ड्रॉ करना है, एक फील उठानी है, उसके ऊपर सारे रूल अप्लाई कर देने, फिर दूसरी उठानी है, उसके ऊपर सारे रूल अप्लाई कर दें। 10 करने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलें, इसके ऊपर इचमैक के अंदर जो है ना, उसने ओलुमसुस बनाया, हम ओलुमलू बनाते हैं, तो क्या बनेगा, इचर। और उसने बनाया है थर्ड पर्सन के लिए, हम बना लेते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे इच मैम। ठीक है जी। और उसने जो है वो थर्ड पर्सन के लिए बनाया, हम सेकंड के लिए बना लेते हैं इच मैज सिन। ठीक है जी। इसी तरह उसके अलावा अगर हम बनाएं बिज के लिए, इच मेयिज। ठीक है जी। इसी तरह अगर सिज, इच मैज सिनिज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इच मैज लैर हो लैर। जाएगा। ठीक है। तो ये आप बहुत आसान है, ये सिर्फ आपने टेबल सामने रखना है और फील उठानी है और उसके ऊपर लगा देने सब। उयुमक फील है, एंड पे ऑलरेडी वॉवल मिल गया हमें, तो जस्ट क्या लगा दिया, रे लगा दिया। akşamları erken uyur musun, uyumaz mısın। ठीक है जी। अगर हमने ओलुमसु सोरू बनाया, यहाँ पे उसने बनाया है ओलुमलू सोरू, सेकंड पर्सन के लिए हम उयुमाज मसन भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह सिस चाय इचमेज मिसनिस, आप चाय नहीं पिएंगे क्या। ठीक है। या नहीं पीते हैं क्या, ये ते हैं के माने में भी इस्तेमाल हो सकता है, पिएंगे गागे के माने में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे इचमेज वाली ही बात यहाँ पे आ गई, लेकिन किसका आ गया, ये वाला पार्ट आ गया था। ठीक है। हम ये बना सकते हैं सिस चाय इचर मिसनिस, इचर मिसनिस यहाँ पे आ जाते हैं हम, इस तरह से है। क्लियर है। तो इससे नीचे वाली अब हमने मिलके करनी है, आपने मुझे बताना है हाँ, क्या लगाएंगी क्लियर है। आप। तो फिर उसके बाद अगर उसमें एडिशनल कुछ बताना हुआ या पूछना हुआ तो मैं पूछ लूँगा, या आपने पूछना हुआ तो आप पूछ सकती हैं। अभी मिल के हमने ये 10 ये वाले और इधर वाले 10 सवालों के जवाब मैं आपसे लूँगा। अगर आप इन सब को कर लेती हैं तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। जी बोलें। हाँ, पहले वाला, हाँ जी, क्या लगाएंगे आप। Hakan akşamları hiç dışarı çık अ, अ, ये अ, ये बेन तो नहीं हुआ और हाँ, सेन भी कान नहीं हुआ। नाम आ जाए ना, ओ, ओ है। नाम आ जाए तो समझ लेंगे ये थर्ड पर्सन ओ, है। हाँ, और तो हुआ ये चिक अ, मास। माज हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, नेगेटिव हमने ये क्यों लगाया, नेगेटिव फॉर्म है क्योंकि क्यों लगाया। दिशारी, हिच दिशारी। नहीं, इसमें हमने जो इसमें हम चिकार भी तो कर सकते थे, चिकमाज के अ, साथ हम क्यों गए हैं। ये नेगेटिव फॉर्म है आई थिंक। मतलब ऐसा क्या आपको इस जुमले के अंदर नजर आया कि आपने कहा कि मैं इसको नेगेटिव के साथ जाऊंगी, पॉजिटिव के साथ नहीं जाऊंगी। हिच, हिच हिच है, की वजह से, हिच जो है हिच। वो हमें बताता है कि आगे हमने नेगेटिव लगाना है। बिल्कुल ठीक है। हुँ, तो और ये ठीक नहीं था। ओ है नेक्स्ट सबा, ओ her sabah yapar स्पोर या पार भी हो सकता है, या माज भी हो सकता है। यहाँ पे क्या वजह है, यहाँ पे ऐसी क्योंकि कोई बात नहीं है जिसकी ये वजह से हम, न्यूट्रल फॉर्म है, तो ये हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। हो सकते हैं। आगे अ,
Ben asla yalan söyle. Ben है तो फिर अ, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हुआ? अ, आई थिंक ये पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई है। डिसाइड करें ना। सोइले क्या होता है? सोइले सोइले में कहना, बोलना, इवन गाने, गाने के माने में भी आता है। जैसे शार्क सोइली और का मतलब है गाना गा रहा है। तो ये कोई भी हो सकता है आई थिंक। क्या कोई हो सकता है? मतलब ओलुमली कोई या पॉजिटिव भी ओलुमसुस? हो सकता है और नेगेटिव। हाँ, नहीं, ओलुमिया नहीं, ओलुमसुस। नहीं, यहाँ पे ओलुमसुस ही रहेगा। अब आपने बताना है कि ओलुमसुस क्यों रहेगा। यहाँ पे बेन अस्लास यालान सोइले मैम, ये ऐसे होगा, लेकिन ऐसा क्यों असला होगा? मतलब आई थिंक असला मतलब नेगेटिव आई मीन हाँ, नेवर हाँ, होता है। नेवर, तो नेवर के नेवर माने में नेवर तो की वजह से नेगेटिव हो यहाँ जाएगा पे ये। नेगेटिव, बिल्कुल ऐसे। हाँ ठीक है। सेन हांगी तूर फिल्म लेरी। तो फेमिनरी सेवर्सन। सेवेर, आपके पास कहीं जवाब लिखे तो नहीं पड़े हो? नहीं। अच्छा, अब इसमें सेवेर सिन के आगे हमने सेवेर मिसिन क्यों नहीं किया? आगे सोरो इशारे लगा हुआ है, तो हमें तो सेवेर मिसिन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे तो सोरू बनाने के लिए वो आगे लगा रहे हैं ना सफिक्स, हम क्यों नहीं लगा रहे? मैंने आई थिंक शुरू में से ही, मैंने वो एंड के नहीं देखे। मैं आई थिंक अभी शुरू से ही कर रही हूँ। मतलब शुरू ओलुमलु और ओलुमसुस में से। अच्छा, नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना सोरू इशारती, आपने मुझे बताना है कि आप ये इसके साथ ये क्यों नहीं लगाया, सेन की वजह से मिस इन क्यों नहीं किया, सेवेर सिन क्यों कर दिया? क्योंकि हांगी एक ऑलरेडी क्वेश्चन था। बिल्कुल, ऑलरेडी एक क्वेश्चन वर्ड हमारे तो पास जब और एक और जुमले के क्वेश्चन डालना जरूरी नहीं नहीं है। लगाना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है नेक्स्ट। बिस हफ्ता सोनलारी पार्कता यूरू बिज है तो क्या आना चाहिए? यूरू एंड में यूरू यू है तो हम वाई लगाएंगे आई थिंक। और नहीं, फिर उस इसमें जरूरत नहीं होती। अ, यूरुस। हाँ, वो आप अगर इस सेंस में देख रही हैं ना कि जो बैन और बिस का सफिक्स होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हाँ कि यहाँ पे पहले आप जमान को पूरा करेंगी ना। जब आप जमान को पूरा करेंगी, लास्ट पे आपको ऑलरेडी वॉवल मिल गया, तो आपने पहले तो रे यूरुस लगाना है। और यूरू। लास्ट पे वॉवल मिलने की वजह से, जब लास्ट पे वॉवल हो, हमने क्या पढ़ा, फीलिन सुनुंदा उन्नु हर्फ वारसा, तो ऐसी सूरत में तो जस्ट रे आना लगाना है। नहीं। अब यहाँ पे रे आ गया तो उस सूरत में हमें बफर लेटर की जरूरत नहीं रही। अब हमने सिर्फ बिज का सफिक्स लगा देना है, क्या बनेगा? उस उस, उस, उस। अच्छा, और नेगेटिव बनाना होता तो कैसे बनाते? माइस। मेइस। हाँ मेइस। दो डॉट वाला यू है। हम्म, आगे। अहमद सबालारी कहवे। ये क्वेश्चन हुआ तो एचर एचर में। इचैर क्यों लगाया आपने, ओलुमसुस क्यों नहीं बनाया? ये क्वेश्चन है तो पूछने क्वेश्चन मतलब। है, ओलुमसुस सोरू क्यों नहीं बनाया, ओलुमलु सोरू क्यों बनाया? ये आई डोंट थिंक नेगेटिव क्वेश्चन है। बना सकते हैं वैसे। जैसे आप कोई सवाल भी। कर रही हैं, आप फॉर एग्जांपल अहमद, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, आप पूछ रही हैं मुझसे अहमद सबाह लार कहवे इचैर में, इसमें आप कह रही हैं कि अहमद सुबह के वक़्त में चाय कहवे पीता है, कॉफ़ी पीता है क्या?
और आप इसको इस तरह से भी तो कह सकती हैं, अहमद सुबह के वक्त कॉफी नहीं पीता क्या? हाँ, ठीक बोल है, सकते हैं। इच मैज में ये भी हो सकता है। आगे, Siz her gün ders इनमें से चले सिज है ना, तो इनमें से डिसाइड करें, इन दोनों में से, क्योंकि सोरू इशारती भी है। çalış çalışır चालिशर misiniz? मसनस, मसनस है, और चलिशमास मसनस भी हो सकता था। Çalışmaz. पर अगर चलिश है तो फिर एंड में आई आर ही डाल सकते हैं। क्या आ सकता है? आई आर मतलब एर डालना है एंड में। नहीं, चलिशर। नहीं, आप इसका अगर ओलुमसु सोरू बनाती तो क्या बनता? चालिशमाज मसनस। हाँ। आगे, ओ ऊंचा बिन बिनर ये आपको हिंट देगा कि आपने यहाँ पे क्या बनाना है। बिनर मास बिनर मैज नहीं, बिन मैस एक बिन लगाते हैं, या मैस। ओलुमलु लगाते हैं या ओलुमसुज लगाते हैं। उचा बिन मैस, चूंकि उचकतन कोर की ओर, वो जहाज पर सवार नहीं होगा क्योंकि वो जहाज से डरता है, यानी सवार होने से डरता है। इतफाए जी यांगन, यंग सुंदर ये ओ है आई थिंक। हाँ जी, या ये कोई सेन नहीं उ सेन तो है, नहीं है। उ। ओ इतफाए जी सोन सोन, जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आग को क्या करते हैं? सुंदर सौंदर्य बुझाते हैं। और इथमैन दैट्स, anlat anlatır अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जो हम रिकॉर्डिंग हमने की थी ना, उसकी वजह से वो जल्दी मीटिंग एंड हुई है। अदरवाइज अगर आप हम रिकॉर्डिंग ना करते तो फिर लंबी चलती। जी, क्या कहती हैं अब, आपको किस हद तक कितना का क्लियर हुआ है? आ, ये सेंटेंसेस कंटिन्यू करना तो क्लियर है पर कन्वर्जन जैसे अगर कोई और टेंस हो और जैसे यपी और हो और उसको गैन निश आप समान में करना हो आप तो वो आप चंद एक बताएं ना, मैं आपको करके देता हूँ। आ, यापियोर का तो अभी हमने किया है ना, वो यपार हो जाएगा। हाँ और और बाकी कोई ऐसे ही कोई और बोलें? अगर गैली और ये सब गैली और है ना, वो तो गैलीर बनेगा। इसके अंदर जो है ये गैलमैक फील जो है वो इस्तिस्ना फील है में से है। और ये सेंटेंस में भी डिपेंड होता है अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो गैल मास जैसे हो जाएगा। गैलमैज हो सकता था, हाँ वो गैल मैज। गैलमी और की जगह गैलमैज हो जाता। मुश्किल नहीं है, यही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं वर्कबुक में प्रैक्टिस करूँ। क्या वर्कबुक में? वर्कबुक जो हमारी है ना, मतलब जो जैसे मैंने आपको दिखाई है, उसके अंदर इस तरह से आपको नहीं मिलेंगे ज्यादा। आपको अगर क्लास में उन्होंने कोई अलग से करवाई हुई ना एक्सरसाइजेस, तो नहीं आप हमने उनको हम इवन दो क्लास में यही बुक यूज होती है एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आए थे क्विज फिर में। आप उसको इस तरह से कर सकती हैं कि जैसे आप A1 की बुक उठाएं, और A1 के अंदर जो इस तरह की एक्टिविटीज दी हुई है ना, उन्हीं को आप जो है पहले करें शिमदी की ज़बान के अंदर, फिर उनको इसके अंदर करें, गिनीज ज़बान के अंदर करें, और फिर मुझे भेज दें, मैं आपको क्रॉस चेक कर दूंगा कि आपने कितने ठीक किए हैं और कितने नहीं किए। ठीक है। ठीक है, चलें। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हैर आक्षाम टेलीविजन इजलार मिसिन, क्या जवाब देंगे आप?
एवेट या हायर में? दोनों में दे सकती हैं। मिसिन जो यहाँ पे लगा हुआ वो ये बता रहा है कि आप एवेथ में भी जवाब दे सकती हैं, आप हायर में भी दे सकती हैं। Evet her akşam televizyon izlerim. İzlerim. Hafta sonları sinemaya gider misin? Sinemaya आप ये ज़हन में रखें कि अब आपने या ये बोलना है या ये बोलना है, और इसमें भी आपने ये पहले दोनों में से आपका लगना है, जो भी लगना है। या तो आप कहेंगी इजलेरिम, या फिर कहेंगी इजलेमैम। आपके जवाब इसमें आने हैं। बाकी सारा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को ही आपने दोबारा बोल देना है। hafta son sinema giderim ya गिदेरिम gidermem. या गितमैम, गिदेरिम या गितमैम। जैसे मैंने आपको Evet, बताया था ना, gitmem. ओलुमसुज होगा तो ते दे में तब्दील नहीं होगा। अच्छा, और olumlu में होगा। ओलुमलू में होगा, बिल्कुल। गिदेरिम गितमैम। hayvanları sever misin? क्या जवाब देंगी? Severim. Severim. Çayınızı nasıl alırsınız? आप चाय कैसे लेती हैं? शक्करली, शक्करसिस, जो भी आप कहना चाहती हैं। Şekersiz. Ben çayımı, यहाँ पे çayınızı को çayımı करेंगे। Çayımı şekersiz alırım. Günde kaç saat uyursun? सात on 8 saat for example आप कह सकती हैं, günde 8 saat uyurum. uyurum, Uyurum. ठीक है। Arkadaşlarınla gezmeye gider misin? Evet, arkadaşlarım Arkadaşlarımla ne ko me laramla gezmeye giderim. Her hafta giderim. aileni arar mısın? Hayır, ailenle ar Ailemi hayır, her hafta ailemi aramam. Ya आप aramam. इसको कह सकते हैं, hayır ben ailemle kalıyorum, o yüzden aramam। मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, इस वजह से मैं उनको कॉल नहीं करती हूँ। आगे her gün yemek Her gün yemek eee, pişirir misin? pişiririm, 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 इस तरह से होगा। pişiririm. Her yaz tatile gider misin? Gidermem, Gitmem. Ya gitmem, giderim ya gitmem. Akşamları gitmem. geç uyur musun? Eee, uyurum. Evet, akşamları geç uyurum। ठीक है। अब आपने आपकी पर्सनल उसके ऊपर है, एफर्ट के ऊपर। मेरी नज़र में आपको 70% चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 30% जो क्लियर नहीं है वो इस वजह से नहीं है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अदरवाइज ये चीज़ें आपको सारी एक दफ़ा मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं, आपने उसको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लिया है। एक्सरसाइजेस करें। एक एक काम इसको नोट करें कि आपने 10 फील कोई उठानी है और उनके ऊपर ये पूरा टेबल बनाना है। ये कर लें, ये बिल्कुल सबसे पहली एक्सरसाइज आप ये रखें। उसके बाद आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप चरिश्मा किताब जो है उसमें से कर लेंगी तो इनफ है। आप एग्ज़ाम के अंदर होपफुली मैक्सिमम ठीक करके आएंगे। ठीक है, मैं कर लूँगी। चलें, कल जो है वो मंडे होगा तो 9:30 या उसके बाद जो भी फिजिबल टाइम होगा। मेरा ख्याल है कि मैं 9:30 तक अवेलेबल होऊंगा। आपने मुझे बता देना कि आप 9:30 पे अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी।
9:30 ऑनवर्ड्स आप जो है वो, जैसे हमने एक दिन इस पे लगाया ना, जो जहां तक बालाच लार की बात है ना, बालाच लार के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगना, 10 मिनट्स की गेम है वो मैक्सिमम, 10-20। सर वो मुझे टर्किश में एक्चुअली 300 वर्ड्स की एक स्टोरी ढूंढनी है मिश मुश के फॉर्म में टर्किश में, पर मुझे गूगल पे ऐसी कोई स्टोरी मिल नहीं रही जो मिश मुश के फॉर्म में हो, फेरी आप टेल उस जैसे बच्चों की। आप उसमें यूट्यूब पे जाएं, मिसाल लार लिखें। मिसाल हाँ, मिसाल लार लिखें, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब मिश पे। मुश के फॉर्म में। बिल्कुल, सारी मिश मिश में ही होंगी। आप उसको सुने और उसी को लिख लें, या और वो याद भी करनी है जैसे 300 वर्ड्स की। हाँ, तो फिर वो फेरी टेल्स हैं, तो वो आप मिसाला जो है ना, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगी, उसी को याद भी कर सकती हैं आप। ठीक है। हाँ जी, चलें। मुझे आप ईमेल एड्रेस भेज दें जिस पे मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज दूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।